नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुंडली में हमारे केतु ग्रह जहाँ बैठा होता है वह अलग अलग भावों पे क्या असर डालता है। आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था केतु जिस भाव में बैठा होता है वह हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई अपनी इच्छाओं को, जो इच्छाएं हम पूरी करते करते हमने नहीं कर पाए थे या अधूरी रह गई थी उसको बताता है। तो आज मैं आपको विस्तार में बताने वाली हूँ कि केतु से हम कैसे देखेंगे हमारी पूर्ण जन्म की अधूरी इच्छाएं या फिर जो कार्य करते करते अधूरा रह गया था। आइए देखते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो वह बताता है कि आप अपने लिए कुछ काम कर रहे थे, आप कुछ अपने बारे में सोच रहे थे या अपने लिए कुछ करना चाह रहे थे, अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाह रहे थे जो खुद से रिलेटेड थी और वो आप नहीं कर पाए, अधूरी रह गई। तो यह आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने बारे में कुछ सोचें अपने, या फिर वो आपके कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम ज़्यादा जाएं या फिर आप अपने सौंदर्य से संबंधित या फिर अपनी बौद्धिक इच्छा या फिर इस तरह की चीज़ें जो आप में कुछ सुधार कर सकती है या कुछ चेंज कर सकती है, ऐसी चीज़ों की ओर ज़्यादा आपका रुझान रहेगा। तो अब जानते हैं केतु अगर द्वितीय भाव में हो, सेकंड हाउस में हो तो क्या बताता है। केतु अगर द्वितीय हाउस में हो तो वह बताता है कि आप अपने घर के लिए, जिस घर में आपका जन्म हुआ है उससे संबंधित इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई है। आप अपने घर के लिए कुछ करना चाहते थे जो कि इच्छा अधूरी रह गई। आप हो सकता है यह धन भाव भी होता है, तो आपने अपने पिछले जन्म में धन के लिए काफ़ी प्रयास किया होगा, धन जुटाना चाहते होंगे, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह गई। तो इस जन्म में आपकी इच्छा धन से संबंधित, धन कमाने से संबंधित या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। अब जानते हैं केतु अगर तीसरे भाव में होगा तो कैसा फल देगा। केतु अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। आप हमेशा अपने आप को फोकस करके, जैसे एक पराक्रम से रिलेटेड या फिर आपका जो छवि है वो समाज में कैसी है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि मैं अपने आप को कहीं साबित करूं। अब मैं बताती हूँ कि फोर्थ हाउस में बैठा केतु क्या बताता है। फोर्थ हाउस में बैठा केतु बताता है कि आप अपने घर का निर्माण करवा रहे थे या फिर आप कुछ अपनी सुख संपत्ति, गृह सुख से संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे या कोई इच्छा थी जो आप करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए और वो इच्छा अधूरी रह गई। तो इस भाव में, इस घर में बैठा केतु इस जन्म में आपको अपनी गृहस्थी के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी गृहस्थी में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपना घर खरीदना चाहेंगे, आप अपने सुख संपत्ति को जुटाना चाहेंगे और आपकी जो वो कहते हैं ना छुपी हुई आंतरिक इच्छा यही रहेगी और आपको सुख भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये था फोर्थ हाउस का रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, ये थे 4 भावों के केतु के प्रभाव। अगर केतु 4 भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है या आपकी क्या इच्छाएं जो पूर्व जन्म की थी वो बताता है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आउटर साइड में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा नॉइज़ रहेगा और डिस्टर्बिंग नॉइज़ेस थोड़ा रहेंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।